नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधनों का जो है एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, जिसके अंदर जो है हमने राजस्थान के जो खनिज है उनका सामान्य परिचय और राजस्थान के जो खनिज जो पाए जाते हैं उनके प्रकारों को देखा। एक प्रकारों को मतलब वर्गीकरण करते हुए ये देखा कि कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सारे खनिज एक एक करके हमने देखे वर्गीकरण करते हुए कैसे कि कौन से उनमें से धात्विक खनिज है, कौन से अधात्विक खनिज है, लोह खनिज, अलोह खनिज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आगे का पढ़ने से पहले, आज का वीडियो देखने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने जो है लास्ट वीडियो नहीं देखा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए और फिर ये वीडियो शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आज हम जिस खनिज का सबसे पहले जो है विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लौह अयस्क। देखिए, लौह अयस्क, लोहे की कितनी किस्में होती है? लोहे की जो है 4 प्रकार की किस्में होती है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। अब मैं बात करूं क्या राजस्थान में सारे प्रकार की किस्में पाई जाती है? तो नहीं, मुख्य रूप से जो है मोस्टली राजस्थान में हेमेटाइट प्रकार का ही जो है लौह अयस्क पाया जाता है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में भी हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क ही है जो मिलता है। ठीक है, 4 प्रकार की किस्में ये भी आपको याद करनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है 3 इनमें से दे देगा और एक कोयले की दे देगा और पूछेगा कि इनमें से जो है कौन सी लोहे की जो है किस्म नहीं है या जो है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा लोहे और जो है कोयले की किस्मों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिए, जो चारों किस्में हैं ना वो किस तरीके से है। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी लोहे की किस्म है, फिर हेमेटाइट उससे कम अच्छी है, लिमोनाइट जो है नाइट उससे कम अच्छी है और सीडेराइट जो है घटिया प्रकार की किस्म है। ठीक है, तो राजस्थान में पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। देखिए, लोहा किन चट्टानों में जो है मिलता है? लोहा आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाता है और अपनी जो अरावली पर्वतमाला है वो भी आग्नेय प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। इसलिए जो है अरावली श्रृंखला है, उस अरावली श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। ये आप बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम लौह अयस्क के जो क्षेत्र हैं उनको जब देखेंगे तो ये काफ़ी हमारे लिए सहायक साबित होगी ये वाली बात। देखिए, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा और फिर तीसरा स्थान आता है राजस्थान का। राजस्थान का लोहे में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। देखो, कई जगह जो है पहला स्थान है जो उड़ीसा को बताया गया है। तो अगर आप आपको याद रखना है कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो आप याद कर सकते हो उड़ीसा। किस तरीके से इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि उड़ीसा से आप याद कर लो ओडी। ओडी किसकी बनी हुई होती है? लोहे की। तो लोहे में पहले नंबर पे कौन है? तो आप याद करने ना कि ओडी। और ओडी किस जो है ओडी किससे बनी होती है? लोहे से। और ओडी से याद कर लो उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए, जो राजस्थान जो क्वेश्चन जो खनिज वाले संसाधन से पूछा जाता है, एक तो वर्गीकरण से जो कल मैंने बताया था कि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से, और दूसरा जो क्वेश्चन जहाँ से बनाए जाते हैं मुख्य रूप से वो है खनिजों के क्षेत्र से, इस वाले पॉइंट से बनते हैं। तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान में जो है लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। देखिए, ये जो उत्पादन क्षेत्र है सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, और जो है मैंने ज़्यादा अपना फोकस इस चीज़ पे किया है कि किस तरीके से जो है मैं आपको समझाऊं कि आपको अच्छी तरीके से जो क्षेत्र है वो याद हो जाए। तो देखिए, आप ये मानचित्र देख पा रहे हैं राजस्थान का, और इनमें ये वाले जो सारे क्षेत्र हैं वो है लौह अयस्क उत्पादन के। अब देखिए मानचित्र में
ये एक लाइन सी बनी हुई है। आपने अरावली पर्वतमाला देखी है? ये अरावली पर्वतमाला अपने जो भौतिक विभाग जब पढ़े हैं तो विस्तार से अध्ययन किया है। अब आप देखिए जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वतमाला की स्थिति थी वही लोहा अयस्क के जो उत्पादन क्षेत्र उनकी स्थिति आपको दिख रही है। यानी अरावली पर्वतमाला वाले जो जिले हैं मुख्य रूप से वहीं पर जो है लोहा अयस्क का उत्पादन हो रहा है। अब आप देखिए ये थार का रेगिस्तान है, यहाँ भी नहीं है, इधर मैदान है, यहाँ भी नहीं है, ये दक्षिणी पूर्वी पठार, यहाँ भी जो है लोहा अयस्क का उत्पादन जो क्षेत्र है वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो आधा तो आपको याद हो गया कि जैसे ऑप्शन के अंदर जैसलमेर आ जाए, इधर है ना जो बीकानेर आ जाए, इधर ये झालावाड़ आ जाए, तो आप वहाँ से ये चीज़ तो हटा ही दोगे बिल्कुल। इसलिए मैं कह रही हूँ मानचित्र को जो है, मानचित्र ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसका आप मानचित्र की सहायता से जितना लाभ उठा सकते हो ना उतना उठाओ, जिंदगी में ज्योग्राफी जो है कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए पहली चीज़ याद रखो, अरावली पर्वतमाला के सहारे जहाँ जहाँ जिन जिलों के अंदर ये फैला है ना वही जिले लोहा अयस्क उत्पादक के क्षेत्र है, या आधा याद हो गया आपको। अब देखिए सबसे पहले झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर लोहा अयस्क क्षेत्र है। झुंझुनू का स्थान है डाबला सिंघाना। झुंझुनू का स्थान कौन सा है? डाबला सिंघाना। और खेतड़ी सिंघाना में कहाँ क्या है? तांबा। याद रखना झुंझुनू के डाबला सिंघाना में लोहा और खेतड़ी सिंघाना में तांबा है। सीकर का स्थान है नीम का थाना। जयपुर का स्थान है मोरीजा बानोल। जयपुर का स्थान है, यहाँ देखो मैंने लिखा है मोरीजा बानोल। दौसा का स्थान जहाँ से जो है लोहा अयस्क मिलता है नीमला रायसेला। बूंदी इंद्रगढ़ का मोहनपुरा। और दक्षिण की तरफ दक्षिणी राजस्थान में आते हैं तो नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, ये दोनों जो क्षेत्र हैं वो है उदयपुर जिले में। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि राजस्थान के कौन सी इन क्षेत्रों के अंदर कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि भंडार सर्वाधिक है, तो वो स्थान है नाथरा की पाल, जहाँ सर्वाधिक लोहा अयस्क के भंडार उपलब्ध है। अगर उत्पादन की बात करूं तो मोरीजा बानोल जयपुर, जहाँ देखिए लोहा भूगर्भ में सबसे ज़्यादा कहाँ है? नाथरा की पाल उदयपुर। लेकिन अभी हम फिलहाल निकाल कहाँ से रहे हैं? तो वो स्थान है जयपुर का मोरीजा बानोल, जहां हम सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कर रहे हैं। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा जिला वर्तमान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कर रहा है तो आपको याद रखना है जयपुर जिला। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको ट्रिक से बड़ी जल्दी जो है ये क्षेत्र याद हो जाते हैं। अगर हम जब बार बार में इन चीज़ों को याद करते हैं ना तो क्या होता है, हमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम पहली बार जो है कंपटीशन फाइट कर रहे होते हैं तो ट्रिक हमारे लिए थोड़ा सहायक हो जाता है, क्योंकि पहली या दूसरी बार जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोगों को एक साथ याद नहीं होती। तो ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो है मैंने ट्रिक भी तैयार करने की कोशिश की है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आई या नहीं। ट्रिक देखो, लोहे की हम ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है। तो हेलो, और हमने हेलो किसी को फ़ोन किया और कहा कि नानी मर गई। मरने को क्या बोलते हैं? डेथ। तो देखो आपको ये ट्रिक याद कैसे रहेगी कि ये लोहे की है। तो लोहा है ना, लोहे को उल्टा कर दो। तो लोहा को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? हेलो बन गया। ठीक है, तो लोहे को उल्टा कर दो हेलो, और उल्टा करते ही आपको जो है ट्रिक याद आ जाएगी कि हेलो नानी मरी और डेथ। तो देखिए कैसे हुआ ये, ना से आप याद कर लो जो है ना से नाथरा की पाल, ना से नाथरा की पाल, नी से दो याद करने आपको, नीमला रायसेला और नीम का थाना, दो याद हो गए। नानी से दो याद हो गई, नाथरा की पाल, नीमला रायसेला और नीम का थाना। ठीक है,
फिर आप याद करोगे जो है डेथ से याद करोगे जो है डे से डाबला सिंगाना और थे से थूर हुंडेर। देखिए जो है ना लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो सारे आ गए। बूंदी इंद्रगढ़ जो मोहनपुरा है वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आ गए इसमें। तो ट्रिक, लोहे की ट्रिक क्या है, लोहे को उल्टा कर दो हेलो, नानी मरी मरने का कर दो डेथ। तो ना से नात्रा की पाल, नी से नीम का थाना और नीमला राइसेला, और डेथ से जो है डाबला सिंगाना और थूर हुंडेर, और मरी से मोरीजा बानोल। ये एक बच गया था, मरी से मोरीजा बानोर, ये देखिए ठीक है। अब हम दूसरे जो है खनिज की बात करते हैं, तांबा। देखिए तांबे का अयस्क है कॉपर पाइराइटीज। देखिए जब हम उत्खनन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर पाइराइटीज। उसको जो है हम शुद्ध करके साफ करके उससे फिर क्या बनाते हैं, तांबा। क्योंकि कॉपर पाइराइटीज है वो क्या है, उसमें बहुत सारी जो है अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, फिर अलग करते हैं तब उससे बनाते हैं जो है तांबा। तो तांबे का अयस्क, देखिए तांबे की अयस्क हो सकता है और भी सारे हो, लेकिन राजस्थान में कौन सा तांबे का अयस्क मिलता है हमें, कॉपर पाइराइटीज। ठीक है, हम उसी अयस्क की बात कर रहे हैं यहाँ जो हमारे राजस्थान में जो है निकलता है। देखिए उत्पादन में स्थान है तीसरा राजस्थान। राजस्थान तांबे के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। 32% का उत्पादन है जो राजस्थान में होता है। सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। सर्वाधिक भंडार तो देश के किस राज्य में है, राजस्थान में, लेकिन हम उत्पादन जो है तीसरे स्थान पर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि ये किस प्रकार से आया था, पाषाण काल, फिर ताम्रकाल, कांस्य युग और फिर लोह युगीन। तो आपका हो गया तांबे से पहले तो आपने पाषाण लिख रखा है, तो हम कह रहे हैं कि कौन सी धातु का प्रयोग, तो पाषाण, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर तो धातु नहीं है, तो पहले तो पाषाण युग आया, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य और फिर लोहा। तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, ताम्र धातु का। खेतड़ी, ताम्र खान है वो गणेश्वर सभ्यता की देन है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है जो है कौन सी सभ्यता के किनारे है जो ताम्र धातु मिलती है, तो गणेश्वर सभ्यता, खेतड़ी। फिर सोने को कठोर बनाने हेतु तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है, क्योंकि जो सोना है जो हम निकालते हैं उसका खनन करते हैं, फिर उसको शुद्ध करके करते हैं, तो क्या होता है, सोना जो है धातु वो बहुत ही लचीली मुलायम होती है, तो उसको थोड़ा कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबे की अशुद्धि मिला दी जाती है, ताकि वो जो है उसका लचीलापन खत्म हो जाए। फिर है राजस्थान का तांबा जिला किसे बोलते हैं, तो झुंझुनू जिले को राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। ताम्र नगरी किसे कहते हैं, तो खेतड़ी को राजस्थान की ताम्र नगरी कहते हैं। तांबे के सर्वाधिक उत्पादन व भंडार झुंझुनू में। देखिए मतलब राजस्थान का तांबा जिला झुंझुनू, ताम्र नगरी खेतड़ी, तांबे के सर्वाधिक उत्पादन व भंडार झुंझुनू। अब हम इसके क्षेत्र देखते हैं। देखिए तांबे के, ठीक है, चूरू में स्थान है बीदासर, वहाँ भंडार तो है लेकिन अभी उत्पादन नहीं शुरू हुआ है, यानी अभी हमें भंडार का पता चला है लेकिन अभी हमने उत्पादन वहाँ शुरू नहीं किया है। झुंझुनू में है खेतड़ी, जिसकी ऊपर बार बार में बात आ रही है, झुंझुनू में है खेतड़ी, और मुख्य जो खान है ना वो खेतड़ी है। इसके अलावा कोलिहान, सिंघाना और चांदमारी की खान भी जो है ताम्र उत्पादन करती है। अलवर का जो क्षेत्र है वो है खोदरीबा मुख्य है, और राजगढ़ में भी थोड़ा जो है तांबे का उत्पादन होता है। सीकर की बात करें तो मीरा का नांगल और बनने वालों की ढाणी, इन दो जगह से जो है तांबा निकाला जाता है।
फिर निकाला जाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के पूर्व नेड़ा से जो है तांबा उत्पादन होता है। और चित्तौड़ का है अकोला। चूरू का बीदासर, झुंझुनू का खेतड़ी, कोल्हान सिंगाना और चांदमारी, अलवर का खोदरीबा और राजगढ़, सीकर का मीरा का नांगल और बनने वालों की ढाणी, भीलवाड़ा का पूर्व नेड़ा और चित्तौड़ का अकोला। देखिए खेतड़ी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? खेतड़ी में है। और ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी सबसे बड़ा तांबा गलाने का संयंत्र है। और इस संयंत्र की स्थापना भारत ने किस देश की सहायता से की? तो अमेरिका की सहायता से जो है खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। अब मानचित्र में देखते हैं हम तांबा उत्पादक क्षेत्र। ये देखिए, ये भी हम देखेंगे मानचित्र में, इसमें भी आप देख पा रहे हो कि कुछ निश्चित जो एरिए हैं जहाँ पर कि जो है तांबा निकाला जाता है। ये 4 जिले अपने इधर आ गए, चूरू, झुंझुनू और ये सीकर और ये अलवर। फिर नीचे आते हैं तो भीलवाड़ा और चित्तौड़। देखिए इन जो मानचित्र है ना, उनको आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी। 4 जिले हैं आसपास की, यहाँ के 2 जिले हैं यहाँ के जहाँ तांबे का उत्पादन होता है, बाकी सब जिलों को आप भूल जाओ। चूरू का बीदासर, झुंझुनू का खेतड़ी, सीकर का मीरा की नांगल और बनने वालों की ढाणी, अलवर का खोदरीबा था और ये दूसरा था राजगढ़, भीलवाड़ा का पूर्व नेड़ा, चित्तौड़ का अकोला। ठीक है, मानचित्र में आप इनको याद कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी ट्रिक। तांबा, तांबा का उल्टा करते हैं तो क्या होता है? बाता। तांबा का ट्रिक, तांबा आपको ट्रिक कैसे याद आएगी? आप इसको जो है तांबा को उल्टा कर लो। देखो हमने जो है लोहे स्कूल वाले में भी लोहे को की ट्रिक याद करने के लिए लोहा को जो है उल्टा कर लिया था, हेलो। और यहाँ भी है जो हम तांबे को उल्टा कर लेंगे, बाता। तो ट्रिक बनी बाता ही बाता में, बना बनी ने खेत जो है यहाँ खेत आएगा, माफी चाहूंगी, खेत खोद डाला। तो देखिए किस तरीके से ये बनता है अपना। बाता से आप ये याद कर लो बीदासर, बाता से याद कर लो बीदासर। ठीक है, चूरू का। फिर बन्ना बनी से याद कर लो, बन्ना से बनेड़ा, और इस बन्नी से थोड़ा सा नी को ने बना लो, बनने वाले की ढाणी। ठीक है, बाता से बीदासर, बन्ना बन्नी से बनेड़ा और बनने की ढाणी। ठीक है, फिर खे से याद कर लो खेतड़ी, खे से याद कर लो खेतड़ी, खोद से याद कर लो खोदरीबा। ठीक है, देखो मुख्य जो लोहा उत्पादक क्षेत्र है वो इस ट्रिक में आ गए हैं। बीदासर आ गया, खे से खेत से खेतड़ी आ गया, उसके बाद में है जो खोदरीबा, खोद से आ गया, और बनने वालों की ढाणी और पूर्व बनेड़ा जो है बन्ना बन्नी से आ गया। ठीक है, तो तांबे की ट्रिक क्या है? तांबा का उल्टा कर लो बाता, बाता ही बाता में बन्ना बनी ने खेत खोद डाला। ठीक है, अब हम जो है अपना अगला पढ़ते हैं, चांदी। देखिए चांदी, सीसा जस्ता, माफी चाहूंगी, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, सीसा जस्ते को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है जुड़वा खनिज कौन से हैं, तो आपको याद रखना है सीसा जस्ता। इनको जुड़वा खनिज क्यों कहा गया है? क्योंकि हमेशा सीसा और जस्ता साथ साथ ही मिलते हैं, यानी जिस क्षेत्र में सीसा मिल रहा है वहाँ जस्ता भी मिलेगा, ये जहाँ जस्ता मिल रहा है वहाँ सीसा भी मिलेगा ही। और चांदी भी जो है मुख्यतः इनके साथ ही, सीसा जस्ता के साथ ही मिलती है। ठीक है, अयस्क है इसका गैलेना, सीसा जस्ता का अयस्क है गैलेना, जिसको PBS भी कहते हैं। इसके साथ ही जब हम सीसा जस्ता का उत्पादन करते हैं तो उसके साथ कुछ उत्पादन भी हमें प्राप्त होता है, जैसे कैडमियम,
कोबाल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कैडमियम, कोबाल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में देखो क्षेत्र देखते हैं चांदी के। जावर, उदयपुर, जो सबसे बड़ी खान है चांदी की, राजपुर, दरीबा, राजसमंद, रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, गुढ़ा, किशोरीदास, अलवर। ये क्षेत्र है जहाँ चांदी का जो है उत्पादन होता है। ठीक है, सब पहले एक बार इनको मानचित्र में हम देख लेते हैं, सीसा जस्ता मानचित्र में। अब ये मानचित्र में देखिए, इसमें भी जो है कुछ निश्चित एरिया हैं जिनमें कि आपको जो है ये सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बाकी आप पूरे राजस्थान को छोड़ दो, ये पास पास के हैं, ऐसे लग रहा है इस तरीके से आप जो है आ रहे हो। ठीक है, जो अरावली पर्वतमाला का जो, अगर हम पूर्व की तरफ की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी जिले हैं वहाँ पर जो है सीसा जस्ता देखने को मिल रहा है। अलवर का गुढ़ा किशोरीदास, सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, भीलवाड़ा का रामपुरा अगुचा और राजपुरा दरीबा और जो है उदयपुर का जावर। ठीक है, राजसमंद, राजपुरा दरीबा कौन से जिले का है? राजसमंद का। तो ये जिले हैं जहाँ पर सीसे जस्ते का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसकी भी जो है ट्रिक देख लेते हैं। सीसा जस्ता, तो देखिए सीसा जस्ता की ट्रिक को आप कैसे ध्यान रखोगे? सी से ले लो, सीसा से ले लो सी, जस्ता से ले लो ता, तो क्या बना? सीता। सीसा का लिया सी, जस्ता का लिया ता, तो क्या बन गया? सीता। तो सीता ने राजा राम को वर चुना। ठीक है, सीसा जस्ता का लिया हमने सीता, तो बन गया सीता। सीता ने राजा राम को वर चुना। देखिए, सीता ने राज से ले लो राजपुर, राज से राजपुर, राम का रामपुरा गुचा, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर चुना से चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, आ गए सारे। सीसा जस्ता, राज से राजपुरा, राज से रामपुरा गुचा, चौ से चौथ का बरवाड़ा और जा से जावर। ये छूट रहा था, तभी मैं सोचूं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। राज से राजपुरा दरीबा, जा से जावर और रा से राम और चुना से चौथ का बरवाड़ा। चार जो मुख्य सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र है उन चारों को ये ट्रिक जो है कवर कर लेगी। और गुढ़ा किशोरी दास जो है अलवर, वो आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो सीसा जस्ता की ट्रिक क्या हुई? सीसा जस्ता से आप सीता बना लो और सीता ने राजा राम को वर चुना। ठीक है, कुछ और इसकी इम्पोर्टेंट बात है सीसा जस्ता की, वो याद कर लेते हैं। जस्ता गलन संयंत्र, देखिए एक तो है चंदेरिया। चंदेरिया का है चित्तौड़गढ़, ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र है। ठीक है, जस्ता गलाने का संयंत्र चंदेरिया में जो चित्तौड़गढ़ में है और एशिया का सबसे बड़ा जो है जस्ता गलाने का संयंत्र है। अगला है देबारी उदयपुर में, ये भी जो है चालू था लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये बंद है। रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में है। तो अपने यहाँ सीसा जस्ता दोनों निकाले जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या है? जस्ता गलाने के संयंत्र तो है लेकिन सीसा गलाने के संयंत्र राजस्थान में नहीं है। सीसे को हम जो है बाहर भेजते हैं दूसरे राज्यों में और वहाँ इसका जो है गलन किया जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं खनिज, वो है चांदी। तो अपन ने ऊपर भी बात की है कि सीसा जस्ता के साथ भी है जो चांदी मिलती है, यानी अगर आपको सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र याद है तो चांदी के उत्पादक क्षेत्र भी आपको याद ही है। देखिए, चांदी के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है? तो वो है राजस्थान। चांदी सीसा व जस्ता के साथ ही इसका भी उत्पादन होता है। क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर का जावर,
और राजसमंद का राजपुरा दरिबा। ये दो ऐसे स्थान है जहाँ पर चांदी का उत्पादन होता है। और राजपुरा दरिबा ये जो है देश की सबसे बड़ी खान है। फिर हम चांदी की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। जो है विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सा जो है खनिज है, तो वो है चांदी। कौन सा खनिज विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो चांदी। चांदी की जो प्रतिरोध क्षमता होती है वो न्यूनतम होती है, इसलिए ये इसका सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन से देश में होता है? मैक्सिको में जो है विश्व का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। जावर की खान है जो, उसकी खोज कब की गई थी? तो राणा लाखा के समय में है जो जावर की खान है। जो जावर उदयपुर में है ना, उदयपुर में जो जावर की खान है, राणा लाखा के समय जो है इस खान की खोज हुई थी 1384 में। ठीक है, तो देखिए मानचित्र में हम उन क्षेत्रों को देख लेते हैं। दो ही मुख्य रूप से क्षेत्र है और इन्हीं दो ज़्यादा इम्पोर्टेंस यही रखते हैं, तो जो है एग्जाम में क्वेश्चन भी इन्हीं दो स्थानों से पूछा जाता है। राजपुरा दरिबा राजसमंद, जावर उदयपुर में। ये देखिए आप चांदी के उत्पादक क्षेत्र भी हैं, वो पास पास करीब करीब ही हैं एक जगह। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है, दो ही स्थान है तो आप इनको याद कर लोगे। एक तो क्योंकि हमने बात की कि सीसा जस्ता और चांदी लगभग साथ मिलते हैं, तो सीसा जस्ता वाले जो क्षेत्र है आपको याद हो गए तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। या फिर इस तरीके से याद कर लो कि जो चांदी है, देखिए सोने के जैसे ही जो है चांदी भी एक बहुमूल्य जो है धातु है जिसके हम आभूषण बना के पहनते हैं। अगर किसी ने चांदी के बहुत सारे आभूषण पहने हुए देखते हैं तो हम कहते हैं ओह भाई, मतलब काफ़ी जो है धनवान जो है परिवार से ये बिलोंग करता होगा, इतने आभूषण पहन रखे हैं, मतलब ये तो कोई राजाशाही है, राज परिवार से संबंधित है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखिए राजपुरा दरिबा और जावर, तो राजपुरा दरिबा का ले लो रा और जावर का ले लो जा। तो चांदी कौन पहनता है? जो कोई राजा जैसा इंसान होगा जिसके पास खूब सारे रुपए पैसे होंगे, वही जो है चांदी के गहने पहनेगा। तो इसकी अपनी ट्रिक बन गई ऑटोमेटिक, यहीं पढ़ाते पढ़ाते ही ट्रिक बन गई राजा। ठीक है, राजपुरा दरिबा और जावर। जैसे राजा सोने, हम कहते हैं ना राजा है इसलिए सोने चांदी के गहने पहन रखे हैं, तो चांदी के गहने कौन पहनेगा? राजा। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ इतने ही जो है खनिज पढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारे बचे हैं लेकिन हम जो है आराम से जो है थोड़े थोड़े खनिज लेते हुए चलेंगे। छोटे छोटे आधे घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, ताकि जो है अपना जो है ये उबाऊ भी नहीं होगा और जो है छोटे छोटे टुकड़ों में लेके चलेंगे। तो रोज़ हम अगर दो दो तीन तीन जो है खनिजों को याद करेंगे तो इस तरीके से जो है हमें याद हो जाएगा। एक साथ अगर सारे खनिजों को हम याद करने की कोशिश करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी और हम उसको भूल जाएंगे। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? और ये जो ट्रिक जो तैयार की आप लोगों की जो है डिमांड पर, बताइए क्या आपको ये जो है सही लगी? और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, अब आप इसको दोबारा है रिवाइज कीजिए, दोबारा सुनिए वीडियो को और साथ साथ में अब इसके नोट्स बनाते चलिए। और तो आप जो है आराम से आपको ये सारे जो है क्षेत्र याद हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से है जो खनिज संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जैसे ही आपको लगे दिमाग में ये चीज़ आए कि नहीं मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है, तो फिर कहूँगी मेरी वही बात दोहराइए कि नहीं, मैं जो है जो इंटेलिजेंट बच्चा और जो कोई भी इंसान जिस चीज़ को याद कर सकता है, मैं भी उसको याद कर सकता हूँ और आज मैं उसको याद करके ही उठूँगा। आज मुझे ये जो खनिज है
जो 4 खनिज आज मैडम ने पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरीके से याद करके ही उठना है। इस तरीके से जो है दृढ़ संकल्प के साथ इनको पढ़िए और फिर देखिए किस तरीके से है जो आपको ये याद हो जाते हैं। लेकिन वीडियो एक बार दोबारा देखिए और नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।